तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ गिव रीजंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेनबो से। रेनबो तो आपने देखा भी होगा। तो देखो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है और कब हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो देखो बारिश के बाद तो क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉप वाटर की कुछ ड्रॉप एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। तो क्या बोला, बारिश के बाद कुछ ड्रॉप रह जाती हैं कहां पर, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो देखो जब सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट, ये हो गया हमारे सन और यहां से आएगी सनलाइट। तो जब सनलाइट इस पर जाएगी, ठीक है, सनलाइट इस पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड हो जाएगी यानी बेंड हो जाएगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो लाइट आएगी डिस्पर्स हो जाएगी इनटू इट्स सेवन कलर्स में हो जाएगी। देखो ये होगी जैसे रेड और ये होगी जैसे वायलेट, ठीक है। और फिर यहाँ पर जाने के बाद ये जो एक बात समझो, जो ये ड्रॉपलेट है ये किसका काम करिए, देखो ये क्या है, वाटर ड्रॉप जो रह गई थी कहां पर, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर। तो देखो जो ये ड्रॉपलेट है ये किसका काम करिए, जैसा कि हमने डिस्पर्जन में पढ़ा था, किसका, प्रिज्म का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये रे ऐसे आ जाएगी और ये वाली रे ऐसे आ जाएगी। वापिस से जो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ड्रॉपलेट से जो बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वापस ए में आएगी, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। और ये क्या है हमारी आई, ये क्या कलर, वायलेट, और ये क्या है, रेड, ठीक है। तो ऐसे हम रेनबो को देख पाते हैं। फिर से बता रहे हैं, देखो जब कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जब सनलाइट उन पर गिरती है तो क्या होता है, जब सनलाइट इनके अंदर जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी और डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्जन क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट स्प्लिट हो गई इनटू इट्स सेवन कलर, और यहाँ पर टकराने के बाद क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर आई तो फिर बाहर जाएगी मीडियम में, तो मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज, तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड, ठीक है। तो ऐसे हम ये जाएगा हमारी आईज में, ऐसे हम क्या देख पाते हैं, रेनबो को देख पाते हैं। देखो क्या लिखा है, when sunlight falls on the water, जब सनलाइट गिरेगी, वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो ड्रॉप है कहां पर, एटमॉस्फेयर में, रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो बनेगा ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। द वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर, जो ये वाटर ड्रॉप है कहां पर, एटमॉस्फेयर में, ये किसका काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है। और कुछ कंडीशन होती है जिनके थ्रू में रेनबो को ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्या, जैसे आपने देखा भी होगा, जो रेनबो है हमेशा क्या होता है कि अपोजिट होता है, सन उधर होता है, रेनबो हमारा इधर बनता है। तो कुछ कंडीशंस होती है रेनबो की भी। तो ये था हमारा रेनबो कैसे बनता है। आप बता सकते हो कि जब सनलाइट इस पर जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स के बाद क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन, एंड देन लाइट कम टू आवर आईज। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है, व्हाई डू कैलेस्ट्रियल बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। जो कैलेस्ट्रियल बॉडी है यानी जो आसमान की जो चीजें हैं वो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आती हैं, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल सा रीजन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये देखो, मान लो ये क्या हमारी अर्थ है और ये क्या है, इसका एटमॉस्फेयर है, ये हमारी हो गई अर्थ और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हल्की हवा होती है, ठीक है, मतलब जो गर्म हवा होती है वो नीचे की तरफ होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर की तरफ होती है। मतलब जो हल्की हवा होगी वो क्या होगी, ठंडी हवा होगी, यानी ऊपर हमारे क्या होगा, रेयर मीडियम, और नीचे हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है।
देखो मान लो ये क्या है, स्टार्स है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कैसे आएंगे, देखो ये क्या हमारा रेयर मीडियम और ये क्या है नीचे की तरफ क्या होता है डेंसर मीडियम। जब इनकी रेस ऐसे आएगी, ठीक है, देखो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो ये हम ऐसे नॉर्मल खींच लेते, ये रे कैसी जानी चाहिए थी ऐसे, बट क्या हो जाएगा बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये इधर को आ जाएगी। हमें क्या लगेगा कि ये स्टार कहां पर है, यहां पर। तो देखो मतलब अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, द रिफ्रैक्शन व्हिच टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ऊपर की तरफ क्या होता है रेयर मीडियम, नीचे की तरफ क्या होता है डेंसर मीडियम। ये जो स्टार है इसकी रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या होगा बेंड टुवर्ड नॉर्मल। और देखो हमें क्या लगेगा कि ये स्टार कहां पर है, यहां पर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो हमें पता चल जाता यहीं पर क्या है स्टार है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा इसके ऊपर नजर आता है, कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी हो, ठीक है, वो उससे थोड़ी सी क्या नजर आती है स्लाइटली रेज, अंडरस्टैंड। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स ईयरली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनराइज सनसेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्या कारण है कि जो हमें जो सूर्य है वो 2 मिनट पहले, ठीक है, सनराइज करता हुआ राइज करता हुआ दिखाई पड़ता है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है उसके एक्चुअल टाइम से। देखो सेम रीजन है जो आपने किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो मान लो ये क्या हमारी अर्थ है, ठीक है, क्या है अर्थ है, यहाँ पर मान लो पहाड़ वगैरह हो गए और ये हो गया कुछ ट्री हो गए, ट्री, ठीक है, और यहाँ पर खड़े हो आप, यहाँ पर खड़े हो आप, आपका होरिजन क्या होगा, होरिजन यानी देखो आप कहां देख पाते हो, इधर का ही तो देख पाओगे, इधर का और इधर का, ये तो नहीं है आप इसके नीचे का भी देख पाओगे, ठीक है, आप इधर का और इधर का, यही तो आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन यानी जहां तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जब सन होगा यहां पर, ठीक है, सन होगा यहां पर, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि कैलेस्ट्रियल बॉडी उस एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, तो हमें कहां पर नजर आएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ठीक है। और देखो जो ये सन राइज होने में क्या था, अभी समय था, ये हमें पहले ही क्या आ गया नजर आ गया, ऐसा ही हमने पढ़ा था, क्यों हुआ था ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और सेम एज वे में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मान लो देखो जब सन सेट हो चुका होगा, ठीक है, सन सेट हो चुका होगा, लेकिन वो हमें क्या नजर आएगा उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हमारी ओर से क्या है इसको सन को सेट होने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, और यहाँ पर ये सन ने राइज हो चुका है। देखो समझो हमने क्या पढ़ा था अभी अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में, कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, तो देखो ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई और ये वेस्ट वाली, यहाँ पर सनराइज होने वाला था लेकिन कैलेस्ट्रियल बॉडी अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो चुका है सन राइज हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही सन सेट हो चुका है एक्चुअल में, लेकिन कैलेस्ट्रियल बॉडी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, ठीक है, तो हमारे लिए अभी सनसेट नहीं हुआ है। मतलब क्या है कहने का, देखो मान लो सन का जो एक्चुअल टाइम था राइज सेट होने का, वो लगा लिया आपको कि था 6:30, ठीक है 6:30, लेकिन वो हमें कब सेट होता हुआ दिखाएगा 6:32 पर, अंडरस्टैंड, मतलब 2 मिनट्स डिलेड सन सेट होता है और 2 मिनट्स अर्ली सन राइज होता है। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी, ठीक है, तो सेम रीजन आप लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू, हमें जो स्काई है वो ब्लू अपीयर क्यों नजर आता है, ब्लू अपीयर क्यों होता है। तो देखो ये क्या है हमारी अर्थ है, ठीक है,
और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर। देखो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, नाइट्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी और बहुत सारी गैसेस के पार्टिकल होते हैं। अब देखो जो सनलाइट है कितनी रेज आती है सनलाइट से, मैंने आपको बताया था कितनी आती है, 7, ठीक है। 7 कैसे, देखो जैसे पहले देखो यहाँ पर बता देते हैं, 7 कलर विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। देखो इसको हम मान लेते हैं, जो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा ब्लू एंड, क्या है, ब्लू एंड, लाइकली ब्लू एंड मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है, रेड वाला एंड, रेड वाला एंड, ठीक है। देखो मतलब ये ब्लू है और ये क्या है, रेड है। देखो क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो आपको एक चीज और बताई थी, जो ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम, ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, कम, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो देखो जब सनलाइट से ये रेज आएंगी, ठीक है, तो देखो जो ब्लू लाइट होगी, देखो सन का होता है यहाँ पर होता है, तो जो ब्लू वाली जो लाइट होगी वो ऐसे इनसे टकराएगी, ठीक है, और इन पार्टिकल्स, क्योंकि ब्लू की क्या है वेवलेंथ, स्मॉल है, शॉर्टर है, तो इनसे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, स्कैटर, क्या हो जाएगी, स्कैटर, मान लो ये क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। और रेड वाली जो है इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इन छोटे छोटे पार्टिकलों से स्कैटर नहीं हो पाएगी। स्कैटर क्या होता है, लाइट का बिखरना, ठीक है। जो ब्लू लाइट थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, कम, तो ये छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी। लेकिन जो रेड वाली लाइट है वो नहीं स्कैटर हो पाएगी, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट आ जाएगी, वो इतनी स्कैटर नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ब्लू वाली लाइट थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, कम थी, तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्काई है वो कैसा नजर आएगा, ब्लू, ठीक है ना। देखो जो ब्लू वाली लाइट है वो स्कैटर हो गई, यानी बिखर गई, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर हो गई। स्कैटर हो गई तो हमें क्या नजर आएगा, हमारा स्काई ब्लू। तो देखो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स, जो ब्लू वाली लाइट है वो स्कैटर होती है ज्यादा बाकी सभी कलरों से। क्यों होती है, क्योंकि इसकी क्या है, वेवलेंथ कम है, और एंटीनी पार्टिकल्स कैन स्कैटर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ, और जो छोटे छोटे पार्टिकल है वे केवल शॉर्टर जो छोटी वेवलेंथ है उसको स्कैटर कर पाते हैं। हमने अभी बताया था हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल, और ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो वो उनसे क्या हो जाएगी, स्कैटर, और हमारा जो स्काई है वो कैसा नजर आएगा, ब्लू। तो देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जो सन है, ठीक है, वो जब राइज होता है और जब सेट होता है तो हमें रेडिश नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। देखो ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है और ये हो गया इसका एटमॉस्फेयर। तो देखो मिड डे की बात करें हम, मिड डे यानी दिन में, देखो क्या होता है, जो लाइट है यहां से लाइट आएगी, ठीक है, ब्लू भी आएगी और रेड भी आएगी, तो क्या होगा, देखो यहां पर जो ये हमारा डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच का, ये क्या है, कम डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस है। तो देखो जो लाइट आएगी, ठीक है, ब्लू होगी और जो रेड होगी, देखो लाइट आएगी और यहाँ पर ब्लू जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली स्कैटर नहीं होगी, मतलब थोड़ी बहुत क्या होगी, स्कैटर होगी, और जो हमारी जो रेड लाइट थी वो क्या आ जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ी बहुत स्कैटर होगी तो ठीक है, वरना डायरेक्टली क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और जो ब्लू लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर। लेकिन देखो यहाँ बात समझो, यहाँ पर जो ये हमारा डिस्टेंस है ये क्या है, ज्यादा, यानी लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस है तो लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और लाइट ज्यादा ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, रेड लाइट, ठीक है ना। देखो
यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है तो क्या होगा, जो ये ब्लू लाइट है ज्यादा स्कैटर होगी, और ज्यादा स्कैटर होगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा रेड कलर, और हमें फिर रेड कलर रह गया तो सन कैसा नजर आएगा, रेडिश। लेकिन देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस था क्या था, कम था तो ब्लू लाइट भी क्या स्कैटर होगी, कम स्कैटर होगी, तो हमें कैसा नजर आएगा, स्काई ब्लू नजर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो वही बात, क्या जिससे ज्यादा लाइट स्कैटर क्या होगी, ज्यादा, और लाइट ज्यादा स्कैटर होगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा रेड कलर, और इसलिए सन कैसा नजर आता है, हमें रेड नजर आता है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर, कि जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं और प्लेनेट जो है ट्विंकल नहीं करते, यानी टिमटिमाते नहीं हैं। तो क्यों नहीं टिमटिमाते, देखो क्या होता है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है स्टार। जो स्टार है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर है अर्थ से, ठीक है। जो अर्थ और जो स्टार का जो डिस्टेंस वो क्या है, बहुत ज्यादा। तो जो यहाँ से जो अर्थ पर जो रेज आती है वो आती है बहुत कम, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स। क्या मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स यानी बहुत ही कम लाइट आती है अर्थ पर, और ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो देखो जैसे ही यहाँ से लाइट आएगी तो जो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत ही ज्यादा लेयर है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, और तो क्या होगा, बार बार रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ये रे अंदर जाएगी तो क्या होगा, बार बार रिफ्रैक्शन होगा, और बार बार क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी स्टार्स की, ठीक है, मतलब इस ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो मैं देखो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज, बार बार रिफ्रैक्शन के कारण पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो मैं कैसे नजर आएगा, ये ट्विंकल करता हुआ यानी टिमटिमाता हुआ। बट एज कंपेयर टू प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट क्या है, एज कंपेयर टू स्टार, जो प्लेनेट का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो क्या है, कम, यानी जो प्लेनेट है वो क्या होते हैं हमारे पास में, प्लेनेट क्या होते हैं पास में, ठीक है, और कंपेयर टू स्टार्स। तो ये क्या होगा, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ से हमारे पास इससे ज्यादा रेज ही आएंगी, इससे ज्यादा रेज आएंगी, तो क्या होगा, देखो रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन देखो यहाँ पर रेज क्या है, बहुत ज्यादा है, जो एक दो रेज का जो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा नलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें ये ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये तो पॉइंट सोर्स था, ठीक है, इसकी तो कम ही रेज आएंगी, तो क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन के कारण बार बार चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स, बहुत ज्यादा रेज आएंगी, एक दो में रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी। देखो क्या लिखा है, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर। टर्बुलेंस मतलब जगह हमारा बन रहा है, मतलब बार बार इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये ज्यादा दूर है इसलिए ज्यादा क्या नजर आएगा, मैं ट्विंकल करता हुआ, ये पास में इसलिए क्या ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो एक दो रेज वो भी जो यहाँ पर आने के बाद टर्बुलेंस भी करेगी, वो क्या हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएगी। अब देखो एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ scattering of light, the phenomena of scattering of light by dust, smoke, water droplets in air is known as Tyndall effect। मतलब जो जिसमें स्कैटरिंग होगी, लाइट की स्कैटरिंग होगी किसके कारण, डस्ट के, स्मोक के और वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण एयर में, उसे हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। मेन क्या था, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, और रिफ्रैक्शन होता रहेगा बार बार, और हमें क्या नजर करते हुए आएंगे, ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो प्लेनेट से वे क्या होते हैं, पास में होते हैं एज कंपेयर टू स्टार, ये क्या होता है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, तो ये ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल स्टार स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर दीजिए।